जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत सारा मैसेज बार बार कर रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी कि सर मेडिकल पर वीडियो बनाइए, मेडिकल के बारे में बताइए। देखिए भाई, मेडिकल के बारे में क्या बताइए, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर हैं नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग के साथ में जो गुजरा हुआ है, जिस चीज़ का परीक्षा हम लोग दिए हैं, उतना तक आदमी बता सकता है। बाकी आप लोग खुद अपने शरीर के बारे में अधिक से अधिक जानते हैं कि आपकी कौन से अंग कैसी है, सही है या नहीं है। हाँ, किस प्रकार का कौन सा अंग सही होता है, किस प्रकार का अंग डैमेज होता है, इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मेडिकल परीक्षा के लिए, स्वास्थ्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जब आप सारे परीक्षाओं को पास करते हुए जब जाएंगे, तो आपको मेडिकल परीक्षा के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद आपको मेडिकल के लिए मांगी जाएगी कि आप कौन सा सेंटर में, कहाँ पे आपके नज़दीकी रेलवे स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ आप मेडिकल कराना चाहेंगे। जैसे कि मान के चलिए, अगर जो नज़दीकी सेंटर में 2-3 है ऑप्शन, दोनों तीनों का मिलेगा आपको, आप जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं। मेडिकल परीक्षा के लिए आप सर्वप्रथम जब जाएंगे वहाँ पे, तो एक फॉर्म फिलअप कराई जाती है, जिसमें आप खुद अपना भरेंगे। भरने के बाद वहाँ से एक फॉर्म मिला रहेगा, वो भर के जमा कर देंगे। जमा करने के बाद 20 लड़के, 22 लड़के, 25 लड़के, 30 लड़के, जिस टाइप से मतलब वहाँ पे कॉल लेटर दे के बुलाया जाएगा। क्योंकि एक दिन में 100, 200, 500 आदमी का मेडिकल नहीं होता वहाँ पे। अधिक से अधिक 20 आदमी, 25 आदमी को एक डॉक्टर करेंगे एक दिन में। तो अगर जो 4 डॉक्टर हैं तो ऐसे करके सभी लोग करते हैं। तो अगर जो मान के चलिए आपके पास उस सेंटर पे, उस डॉक्टर साहब के पास अगर जो 20 बंदे हैं, तो 20 बंदों में से एक एक करके बुलाया जाएगा। और एक एक करके बुलाया जाएगा। आपका सर्वप्रथम जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपकी हाइट नापेंगे। वो हाइट नापने के बाद वेट करेंगे, हाइट लिखेंगे अपना। वो उनका एक प्रोफार्मा होता है जिसमें वो हाइट लिखेंगे। वो स्वास्थ्य परीक्षा के अंदर ही आता है। आपका हाइट लिखेंगे, आपका वज़न लिखेंगे। उसके बाद आपका सांस चेक करने के लिए आपको लेकर जाएंगे एक्सरे पे। सांस खिंचवाएंगे। सांस खिंचवाने के बाद आपका एक्सरे लेंगे। एक्सरे हो गया, उसके बाद आपका ब्लड लेंगे, आपकी यूरिन लेंगे, वो दे देंगे टेस्ट के लिए। उसके बाद तब तक वो टेस्ट होने के लिए चला जाएगा। और उसके बीच में आपकी चेकअप होगी हाथ पैर, पैर का तलवा, दोनों टखना घुटना, ये आपका चेक किया जाएगा कहीं सट तो नहीं रहा है, और हाथ टेढ़ा तो नहीं है, और आँख सही है या नहीं है। आँखों की चेक की जाएगी, कलर ब्राइटनेस चेक की जाएगी, और आँख की पुतलियाँ चारों तरफ सही प्रॉपर तरीके से घूम रही है या नहीं घूम रही है। आँख की पुतलियाँ घूम रही है कि नहीं घूम रही है, ये भी चेक किया जाएगा एक कलम के भांति इसे घुमा के। उसके बाद से कलर ब्राइटनेस का किताब आता है, उसमें दृश्य टाइप का आता है, अंक लिखी रहती है, वो सब दिखाया जाता है। और देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, उसमें डॉक्टर साहब पूछते जाएंगे, आपको बताते जाना है। अगर जो इंगित करते हैं ये क्या लिखा है, अब बताइए। आपका आँख अगर सही है तो दिख जाएगा, और आँख की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। और उसके बाद फिर से आपको बैठा के लाइट दिखाया जाएगा वहाँ से कि कौन सी कलर में जल रही है। पूछा जाएगा आपसे, आप बताइए। वहाँ हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब अब आपको जानबूझ के अनफिट नहीं करेंगे। आप अगर जो फिट हैं तो फिट तो करेंगे ही करेंगे। कोई भी डॉक्टर लोग या कोई भी आदमी आपको जानबूझ के अनफिट नहीं करेगा वहाँ पे। क्योंकि इतनी सारी प्रक्रियाओं और परीक्षाओं को पास करने के बाद इस स्टेज पर कोई बंदा पहुँचा है, उसको बताइए। कोई भी ऐसे चाहेगा कि आप घर जाइए, ऐसा नहीं कोई करता है। अगर जो कोई आपको दिक्कत है भी किसी भी चीज़ में, तो उस पर दोबारा मेडिकल की जाएगी, आपको री-मेडिकल मिलेगी। आप फिर से वहाँ पे बोर्ड बैठेगा, फिर वो आपको मेडिकल की जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको घर भेज दिया, नहीं घर भागो, ऐसा नहीं है। आपको मेडिकल होने के बाद अगर जो कोई सी चीज़ में डाउट हो रहा है, डॉक्टर साहब को क्लियरेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए बोर्ड बैठेगी, वहाँ पे 3-4 डॉक्टर बैठेंगे, फिर ऐसे आपकी दोबारा चेकअप की जाएगी, उसके बाद क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद से बवासीर चेक होगा, हाइड्रोसील चेक होगा, आँख, नाक, दाँत, कान, गला खसवा के बहुत सारे जितने भी मतलब शरीर का स्वास्थ्य का है, सब कुछ चेक की जाएगी। ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहिए। अब भाई, किसी का मान के चलिए हाथ टेढ़ा है, तो अब बोल रहा है कि सर हाथ टेढ़ा है तो फिट हो जाएगा। भाई, हाथ टेढ़ा है तो अभी तो समय है, आप फिट सीधा कर लीजिए ना। सीधा करने का तो तरीका हम बताए हैं आप लोगों को। कम से कम 2 किलो का वेट हाथ में बांध के झोला में या कपड़े में 2 किलो बालू रख लीजिए, उसको सिलाई कर लीजिए। सिलाई करने के बाद हाथ में लेके ऐसे ऐसे पूरा हाथ को भाजिए,
सीधा हो जाएगा खींच के। और जिसका घुटना टेढ़ा है, सट रहा है घुटना मान के चलिए, देखिए देखने का तरीका क्या है, आप एडी सटा दीजिए, आप पंजा से पंजा के 6 इंच गैपिंग रखिए, पंजा से पंजा के अंदर 6 इंच का गैपिंग रखिए, एड़ी टू एड़ी सटा रहेगा। उसके बाद देखिए आपका घुटना क्या सट रहा है, अगर जो सट रहा है तो उसको गैपिंग देना है। अगर गैपिंग देना है तो अगर जो मान के चलिए भाई इतना एक दिन में तो दवा तो है नहीं कि हम पैरासीटामोल खाए और बुखार उतर गया, ऐसा तो नहीं है। और उसका कोई दवा भी नहीं है, उसका एक्सरसाइज ही है, वो आप उसको फिट कर सकते हैं। तो आप उसको एक्सरसाइज करिए, जैसे उठक बैठक हो गया करिए, या घुड़सवारी हुआ वो करिए, और बहुत सारा सिस्टम है इसको करने के लिए, वो भी सही हो जाएगा आपका। अभी बहुत दिन समय है। उसके बाद आपके और जो पैरों के तलवे में गड्ढा नहीं है, अगर फ्लैट टाइप है तो दिक्कत होगी, तो उसके लिए भी है कि जैसे चप्पल में जूते में वहाँ पे क्या होता है, हाइट यूको कंपनी का जो आता है, जो हाइट बढ़ाने वाला यूको हाइट करके आता है, उसमें देखिएगा कि बीच में मैग्नेट का दिया हुआ रहता है, हाइट रहता है उतना मोटा, कम से कम 1 इंच हाइट होता है। वो बीच में सिर्फ आपके तलवे में बीच में एक जगह पर रहेगा, उसको पहनने से वहाँ पे गड्ढा टाइप का हो जाएगा, आपका धीरे धीरे पैर सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका अगर जो कहीं से भी प्रॉब्लम हो रही है, अब जैसे कि मान के चलिए बहुत आदमी को उंगली में प्रॉब्लम है, किसी का बोला कि हमारा उंगली एक कटा हुआ है, भाई कटा हुआ तो वो तो कोई नहीं सही कर सकता। लेकिन हाँ, अब मान लीजिए कोई बोल रहा है कि हमारे सर ऑपरेशन हुआ है, कट का निशान है, क्या उससे रिजेक्ट आप नहीं होंगे, क्योंकि आप फिट हो चुके हैं। किसी डॉक्टर ने तो आपको फिट ही दिया है ना। अरे वो अंग कट के तो अलग नहीं हुआ है, आपका अंग या किसी भी शरीर के मांस में कोई दिक्कत आई थी, या चोट लगा था, या घाव ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गया, उसके लिए क्यों छाटा जाए। दाग तो हो सकती है, दाग होने से क्या है, दाग के लिए नहीं घबराने की ज़रूरत है। आपको अगर जो ऐसा हो गया है वो मेडिकल फिट हो जाएंगे। अगर जो और किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम दांत के लिए बोल रहे हैं लोग कि सर, तो देखिए भाई दांत के लिए तो है, नशा पताई करने वालों का दांत जो ख़राब हो जाता है, उसके लिए सही करा लीजिए, उसको साफ़ सफाई करवा लीजिए, ये नशा पताई छोड़ दीजिए, खैनी गुटखा छोड़ दीजिए, वो अच्छा रहेगा। फिर और आपको शरीर में मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी प्रक्रियाओं को पास कर जाएंगे तो उस प्रक्रिया को भी पास कर लेंगे। मेडिकल के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत है या मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करिए, मेहनत करिए कि आप ये दोनों पास कर सकें। या अगर ये दोनों पास कर लेंगे ना तो मेडिकल परीक्षा के लिए ऐसे भी पास हो सकते हैं। मेडिकल में उतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना हार्ड फिजिकल करने के बाद जो बंदा पास हो रहा है ना, तो वो शारीरिक रूप से फिट है, स्वस्थ है, तभी जाके वो मेडिकल में पहुंचा है। चेस्ट उसका सही है, पैर सही है, आंखें सही है, तभी उतना हार्ड वर्किंग कर रहा है, तभी वो बंदा पहुंचा है। भाई आप लोग मेहनत करिए, हम यही कहेंगे। अगर जो हमारे बताए हुए से आप संतुष्ट हो गए हों, कुछ ज्ञान हो गया है तो धन्यवाद। फिर मैसेज करके बताइएगा, और किसी चीज़ में डाउट है तो हम बताएंगे ज़रूर। जय हिंद।